कॉल्ड रिएक्ट है। तो दो चीजें मैंने इंपोर्ट कर दी, एक तो रिएक्ट और एक है कंपोनेंट। रिएक्ट डिफॉल्ट था और कंपोनेंट नॉन डिफॉल्ट था उस मॉड्यूल के अंदर, इसलिए करली ब्रैकेट के अंदर डिफाइन किया। तो बेसिकली हमने सिंपल कहा कि अगर आपको एक क्लास कंपोनेंट बनाना है, दैट मींस आपको एक क्लास बनानी है, क्लास मस्ट इनहेरिट अ क्लास कॉल्ड कंपोनेंट। आपने इनहेरिट कर दिया। अब फंक्शनल कंपोनेंट के केस में हमने कहा था कि आप एक फंक्शन बनाओगे जो रिटर्न करेगा क्या, JSX। अब क्लास कंपोनेंट, क्लासेस कुछ रिटर्न करती है? नहीं करती। क्लास के अंदर तो क्या बनाए जाएंगे, फंक्शंस बनाए जाएंगे, वो रिटर्न करेगा। अब यहां पर क्लास कंपोनेंट में पहला स्टेप तो यही था कि आपकी क्लास इनहेरिट करेगी टू अ क्लास कॉल्ड रिएक्ट डॉट कंपोनेंट। अब इसने JSX रिटर्न करना है, तो इसके लिए वी डिफाइन अ स्पेशलाइज्ड फंक्शन कॉल्ड रेंडर विद इन दिस क्लास। तो आपको अपनी क्लास के अंदर एक स्पेशल फंक्शन बनाना है जिसका नाम चेंज नहीं कर सकते आप, क्या होगा, रेंडर होगा। सो रेंडर, दिस फंक्शन विल रिटर्न व्हाट, JSX है, तो दिस इज व्हाट द क्लास कंपोनेंट वैल्यू इज। ये फर्क आ गया क्लास कंपोनेंट में फिलहाल के लिए। फंक्शनल कंपोनेंट में आपने एक फंक्शन बनाया, डायरेक्ट उससे रिटर्न करवा दिया। क्लास कंपोनेंट में आपने क्लास बनाई, क्लास रिटर्न नहीं करती कुछ, तो कंपलसरी आपको कहा गया क्लास कंपोनेंट के केस में आप कंपलसरी एक फंक्शन बनाओगे जिसका नाम क्या होगा, रेंडर। रेंडर विल रिटर्न अ JSX। तो क्लास कंपोनेंट क्या रिटर्न करेगा, जो रेंडर रिटर्न करेगा। इस क्लास कंपोनेंट से क्या आउटपुट आएगा, जो रेंडर आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। बाकी काम सेम है, मॉड्यूल बना है तो क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर रहे हैं, और इसे अपनी फाइल में यूज करने के लिए फिर सेम, बाकी सब सेम ही आपका, कि आप क्या कर रहे हो, इंपोर्ट ग्रीटिंग फ्रॉम डॉट स्लैश और ग्रीटिंग क्लास, राइट, ग्रीटिंग, ग्रीट क्लास, इट्स नॉट ग्रीटिंग क्लास, ग्रीट क्लास फ्रॉम ग्रीट क्लास। और आपने यहां पर, मैं इन दोनों को कमेंट कर रहा हूं फिलहाल, और यहां सिर्फ मैंने क्या ऐड कर दिया, अपना ग्रीटिंग क्लास, ग्रीट क्लास ऐड कर दिया। यूज करने का तरीका कोई चेंज नहीं यार, बनाने के तरीके में फर्क था। क्लास कंपोनेंट बना रहे हो, इनहेरिट करोगे एंड रेंडर मेथड के डिफाइन करोगे। बाकी तो और जितने मर्जी रखो ना, बट रेंडर का आउटपुट रिटर्न होगा हर एक क्लास में। क्लियर है? अब दूसरा ऑप्शन आ गया यहां पर, प्रॉप्स। प्रॉप्स कैसे रिसीव करने यहां पर, पिछले केस में फंक्शनल कंपोनेंट था, तो हमने कहा फंक्शनल कंपोनेंट आर्ग्यूमेंट में क्या रिसीव करेगा, पैरामीटर रिसीव करेगा, प्रॉप्स को रिसीव करेगा। लेकिन यहां पर हमने कहा प्रॉप्स को रिसीव करने के लिए आपको पैरामीटर बनाने की जरूरत नहीं है। प्रॉप्स नाम से प्री डिफाइंड वेरिएबल क्लास के अंदर क्या है, डिफाइन। आपको तो सिर्फ प्रॉप्स का क्या बताना है, डेटा टाइप बताना है। टाइप स्क्रिप्ट है तो क्या बताना है, जावास्क्रिप्ट होता तो कुछ नहीं करना था। टाइप स्क्रिप्ट है तो मुझे उसका डेटा टाइप बताना है। सो जैसा कि मुझे पता है, लेट्स से कि पहले की तरह रख रहा हूं अगर मैं, तो मैं कह रहा हूं कि क्या रिसीव कर रहे हैं हम, वही सेम टाइप ग्रीट प्रॉप्स, ठीक है, ग्रीट प्रॉप्स। जैसे हम इसमें क्या डाल रहे हैं, वैल्यू कॉलन क्या है, चीजें का। ये क्लास के अंदर का फंक्शन है, तो ये फंक्शन कहां बनेगा, क्लास के अंदर बनेगा। क्लास के अंदर के फंक्शन के लिए फंक्शन कीवर्ड लिखना नहीं पड़ता, तो सीधा ही क्या बनाओगे, फंक्शन इज एन एरो फंक्शन, सिंपल बना दिया। और क्लास के फंक्शन को रेफर करने के लिए भी क्या लगा, वॉइड। देन आपने कहा ऑन क्लिक पे ये कॉल करने के बजाय दिस डॉट प्रॉप्स डॉट क्या आ जाएगा, माई क्लिक। वहां हमने क्या लिखा था, दिस नहीं लगाया था, वहां क्या लिखा था फंक्शनल कंपोनेंट के केस में, प्रॉप्स डॉट माई क्लिक। यहां तो फंक्शनल कंपोनेंट के जो वेरिएबल्स है उनको यूज करने के लिए क्या लगाना है, दिस लगाना। ठीक है, देखो आपने फंक्शनल कंपोनेंट में क्या यूज किया था, ग्रीट में आपने ये लिखा था, ऑन क्लिक पे क्या कॉल कर रहे हैं, प्रॉप्स डॉट माई क्लिक। और यहां क्लास कंपोनेंट है तो प्रॉप्स कहां पड़ा है, क्लास के पास पड़ा है, तो क्या लगा रहे हैं। तो कोई खास फर्क आया नहीं, एक ही फर्क कि आपको क्लास कंपोनेंट बनाने का मतलब इनहेरिट करनी है क्लास कॉल्ड रिएक्ट डॉट कंपोनेंट। उसमें टाइप में हम बताएंगे क्या, डेटा टाइप फॉर द प्रॉप्स, और क्लास के अंदर प्री डिफाइंड वेरिएबल है कॉल्ड प्रॉप, जिसे एक्सेस करने के लिए क्या लगाना है, दिस। और क्लास के अंदर जो कुछ भी है वेरिएबल फंक्शन, उन सबको एक्सेस करने के लिए क्या लगाना है, दिस। तो अपनी क्लास के फंक्शन का रेफरेंस देने के लिए क्या लगा है, दिस डॉट क्लिक हैंडलर और दिस डॉट प्रॉप्स। इतना फर्क है क्लास और व्हाट, फंक्शन कंपोनेंट। क्लियर है?
इतना रखते हैं आज के लिए। पहले इसको प्रैक्टिस करो, फिर हम आगे जाएंगे।